नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। कल हमने कक्षा 8 में माँ कह दे एक कहानी की कहानी सुनी थी। आज हम इस कहानी का भावार्थ समझ लेते हैं। तो इस कहानी एक कविता के रूप में यशोधरा और उनका पुत्र राहुल की जो वार्तालाप है वो वार्तालाप को यहाँ उजागर किया है। हमारे भारत देश में कई धर्म प्रचलित है, उसमें हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म भी प्रचलित है। बौद्ध धर्म के प्रचारक गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ, बड़े होकर वो गौतम बने थे। तो यहाँ एक सिद्धार्थ की दया भावना जो है उनकी यहाँ बात की गई है। सिद्धार्थ राजकुमार था, वह तप करने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। उस समय उनकी पत्नी यशोधरा और उनके बेटे राहुल दोनों का एक वार्तालाप है। यही इस काव्य में है, हम देखेंगे। तो मित्रों, मारने वाले से बचाने वाला महान होता है, रक्षक होता है वो भक्षक से बड़ा है। हमारे समाज में, धर्म में, सभी रीति में हम मानते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा महान होता है। कल हमने देखा था कि सिद्धार्थ ने जो घायल पक्षी को बचाया था और अंत में उनकी ही विजय होती है। यही यहाँ हम देखते हैं। माँ कह एक कहानी बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यहाँ बेटा है वो अपनी माता को कहता है कि माँ मुझे एक कहानी कह देना। तब हमें पता है कि हमें कहानी कौन सुनाता है, तो हमारे दादा है, दादी है, नाना नानी, सभी हमें कहानी सुनाते हैं। तो यहाँ बेटे को अपनी माता कहती है कि क्या तूने मुझे नानी समझ लिया है। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। तब ये छोटा बच्चा है यानी कि राहुल, वो कहता है कि हमारी दासी कहती थी, चेटी चेटी यानी कि दासी, हमारी दासी कहती थी कि तू मेरी नानी की बेटी, नानी की पुत्री है। कह माँ एक लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, माता तुम आराम से लेटी लेटी यानी कि आराम से सोते हुए मुझे कहानी, राजा या रानी की कहानी सुना दे। तू है हठी मानधन मेरे, तू है हठी, हठी यानी कि जिद्दी, हठीला, मानधन, मानधन यानी कि पुत्र। तू मेरा जिद्दी पुत्र है, हठीला पुत्र है। सुर उपवन में बड़े सवेरे ताक भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुर भी थी मनमानी। तो सुन बेटा, अब तू सुन। उपवन, उपवन यानी कि बगीचा, बगीचे में बहुत सवेरे, सवेरे यानी कि बहुत ही सुबह, सवेरे, बड़े सवेरे तुम्हारे पिताजी बगीचे में बड़े सवेरे यानी कि सुबह में भ्रमण, भ्रमण यानी कि घूमना, तुम्हारे पिताजी भ्रमण करते थे, घूमते थे, जहां सुरभि मनमानी। यहाँ बगीचा की बात की, बगीचा का वर्णन किया है कि तुम्हारे पिताजी बगीचे में घूमते थे, तब मन को प्रफुल्लित करे, मनमानी
यानी कि अलग अलग फूलों में से नई नई सुगंध वहां आती थी। तो जहां सुरभि मनमानी, मनमानी यानी कि मन को पसंद करे, मन पसंद सुरभि, सुरभि यानी कि खुशबू, वहां मनपसंद खुशबू आती थी। जहां सुरभि मनमानी माँ, हाँ माँ यही कहानी। बेटा कहता है कि हाँ, जहां मनपसंद खुशबू आती हो वैसी ही मुझे कहानी तुम सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। जहां वर्ण वर्ण यानी कि रंग बिरंगे, तरह तरह के रंग वाले फूल खिले हुए थे, उस फूल पर और जो हरी हरी घास जमीन पर थी उस पर हिम यानी कि ओस, चलिए ઝાકળ પણ કહેવાય છે। तो उसके छोटे छोटे जो बिंदु थे वो उस पर पड़े हुए थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हल्की हल्की पवन की झोंके आती थी, तब जो उसके जो टिंपे थे छोटे छोटे वो लहराते थे, लहराता था पानी। हाँ, यही कहानी। तब बच्चा कहता था कि पानी भी लहराता था। हाँ, मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से आए। तब उस उपवन में पक्षी, खग यानी कि पक्षी, वहां मीठे स्वर में पक्षी कल कल करके वो गाते थे। तब सहसा यानी कि एकाएक गिरा बिंद होकर खग स्वर से हुई पक्ष की कहानी। तब वहां एकाएक एक पक्षी, वहां ऊपर से एक पक्षी गिरा जो शर यानी कि बाण, जो पक्षी बाण से घायल था, यानी कि बाण से उसे नुकसान हुआ था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। बच्चा कहता है कि अरे वो बाण से घायल हुआ था तो ये तो बड़ी बड़ी करुणा की कहानी हो गई, दया भरी कहानी हो गई। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। तब सिद्धराज यानी कि सिद्धार्थ ऊपर से जब घायल पक्षी नीचे पड़ता है तो उसे देखकर वो चकित हो जाता है। चौक होना यानी कि चकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तब वो चकित हो जाता है और उसे प्रेम से उस पक्षी को अपनी गोद में ले लेता है। तब वो पक्षी को लगता है मानो से एक नया जीवन मिला हो, वैसा लगता है। क्योंकि पहले तो शिकारी ने उसे अपने बाण से घायल किया था, अब दूसरी बार देखते हैं दूसरी ओर तो सिद्धार्थ ने उसे प्रेम से लेकर अपनी गोद में ले लिया। तब पक्षी को एक नया जीवन मिला हो, वैसा यहाँ लगा। इतने में आंखें तक आया, आंखें तक यानी कि शिकारी, इतने में शिकारी आ जाता है, लक्ष्य सिद्धि का मानी। वो अभिमान से कहता है इसे मैंने घायल किया है, ये मेरा शिकार है, इसीलिए मुझे वापस दे दो। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तब बच्चा कहता है कि वह शिकारी वहां
उनका लक्ष्य जो सिद्ध हुआ है उसे मांगता है। तो यहाँ तो एक कोमल और एक कठिन कहानी हो गई। पहले दया की कहानी हमें दिखाई दी, बाद में यहाँ कोई मामला अलग लगता है, क्योंकि कठोरता से वो बोलता है कि मुझे गायक पक्षी मुझे दे दो। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षित। तब उस शिकारी ने उस आहत यानी कि घायल उस घायल पक्षी को मांगा। लेकिन तुम्हारे जो पिताजी थे, तुम्हारे पिताजी वो तो रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी। तुम्हारे पिताजी ने उसे मना किया, तब वो शिकारी यानी कि वो तो मांस खाने वाला था, तो वो अपना पक्षी लेने की हट करके वहां बैठा था। हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। तब बच्चा कहता है कि इतनी हट की थी तो अब तो मामला बहुत बढ़ गया होगा। हुआ विवाद सदै निर्दय में अभय आग्रही के स्व विषय में। अब यहाँ विवाद हुआ। सदै का सदै यानी कि दया करने वाला, निर्दय यानी कि मारने वाला। निर्दय तो या दया करने वाला और मारने वाला, सदै और निर्दय दोनों का यहाँ वाद विवाद होने लगा। स्व विषय में यानी कि अपने अपने विषय में दोनों वाद विवाद करने लगे। गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी। तब ये बात थी वो न्यायालय में गई। क्या मामला न्यायालय में गया, सभी ने एक कहानी वहां सुनी और मालूम की। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। सभी ये राहुल बच्चा है, वो अपने माता को कहता है कि सभी ने कहानी सुनी होगी, तो ये तो कहानी बहुत व्यापक यानी कि चारों ओर फैल गई होगी। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका। यहाँ माता अपनी कहानी पूर्ण करती है और अपने बेटे को पूछती है कि बेटा राहुल अब तू निर्णय कर कि यहाँ न्याय किसका पक्ष लेती होगी। कह दे निर्भय जय को जिसका सुन लू तेरी बानी। माता कहती है तू निडर होकर कह दे कि न्यायालय में किसकी जीत होगी, न्यायालय किसका पक्ष लेगी। तू निर्भय होकर निडर होकर मुझे कह दे तो मैं भी तुम्हारी बात सुनूं, तुम्हारा निर्णय सुनूं। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। बच्चा कहता है माँ मैं क्या कहूं, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। फिर भी कहता है बच्चा कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्न न उसे उबारे। कोई जिसने कोई अपराध ही नहीं किया यानी कि निरपराध, उसे जो मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए, दूसरा उसे क्यों न बचाए, बचाएगा। रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। रक्षा करने वाला और भक्षक यानी कि मारने वाला, रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला, मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। तो क्या न्याय दया का पद नहीं देगी, तो क्या न्याय दया का साथ नहीं देगी। न्याय दया का दानी सुने सुनी कहानी। तो न्याय दया का ही दानी होती है, न्याय दया का ही साथ देती है। सचमुच कहा तो माता कहती है कि हाँ बेटा, हमेशा न्यायालय में भी न्याय जहाँ दया होती है उसका ही साथ देती है। सचमुच तूने पूरी कहानी समझ ली है। तो यहाँ माता और पुत्र का जो संवाद था वो संवाद काव्य के रूप में दिया था, हमने समझ लिया है।